हाँ, तो नमस्कार। आज इस सूफ़ी संत श्रृंखला में आप सबका दोबारा से स्वागत है। ये 14वाँ एपिसोड है, 14th एपिसोड है ये। आज हमारे बीच में बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में डॉक्टर मेधा हैं। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाती हैं। भक्ति यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं सत्यवती कॉलेज में। और मैडम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और इसके अलावा बाकी हमारी पूरी ड्रामा की टीम है जो आज जिन्होंने छोटी-छोटी वीडियोस बनाई हैं। तो पहले एक बार हम लोग आज का जो हमारा विषय है, जो इस कार्यक्रम का है, स्पेशली खास तौर से ये बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि गुरु रविदास रैदास के नाम से जो मशहूर थे, उनके बारे में ये प्रोग्राम था। तो और खास तौर से जैसा कि हमने देखा भी सूफी परंपरा में कि बहुत सारे ऐसे लोग थे सूफी परंपरा में जो मतलब कि अब मजदूरी करते थे, अपना किसी जैसे कबीर बुनकर थे तो कुछ काम करते, तो ऐसे ही रैदास जूते बनाने का काम करते थे। ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी परिश्रम और उससे करते थे। वही उनकी रोजी रोटी का पूरा, जिसे बोलते हैं कि साधन था। संत रामानंद के शिष्य जरूर थे, पर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि शुरू के अपने पूरे दौर में पीर साहब से बहुत ज्यादा भावित थे और उनके काफी हद तक आध्यात्मिक गुरु पीर भी कहे कहे जा सकते हैं। और लोगों की सहायता करना और उनके जो असली जीवन में खास तौर से ऐसा बताते हैं कि प्राय साधुओं वगैरह को जूते भी वो भेंट किया करते थे अपने बनाए हुए। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने कुछ वीडियोस तैयार किए, फिर डॉक्टर मेधा से जरूर बात करेंगे। पहले एक हम वीडियो देखते हैं, अंशु मालवीय ने बड़ा अच्छा लेख लिखा था, उस पे हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो मैडम इजाजत देता हूँ, एक बार शुरुआत करते हैं वीडियो की। डॉक्टर मेधा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो आया माँ के गोद में, क्या जानूं मार्ग क्या होए। राह पूछो रैदास से, जिन गठरी लाए ढोए। वाह, ये कितनी सुंदर कल्पना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, एक बार ब्रह्म ज्ञान के विषय में कबीर से पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं जब बच्चा था माँ की गोद में चढ़कर रास्ता पार कर आया। रविदास से पूछो, वो बड़े थे और माँ ने उनके सर पर कुछ गठरियां भी रख दी थी। वो ही रास्ते का मर्म बता सकते हैं। एक थे संत रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। कहा जाता है उनका जन्म 15वीं सदी के बीच में बनारस के मंडुआडीह में हुआ। बनारस के लहरतारा में जहां संत कबीर का जन्म हुआ था, उससे कुछ किलोमीटर ही दूर है मंडुआडीह। संत रैदास का समय भी वही था जो संत कबीर का था। दोनों ही संतों ने अपनी बानियों में एक दूसरे को बड़े आदर से याद किया है। संत रैदास, संत कबीर और अन्य संतों की रचनाओं से पता चलता है कि संत रैदास और संत कबीर दोनों ही गुरु रामानंद के शिष्य थे, यानी दोनों ही गुरु भाई थे। संत रैदास ने मेहनत करने वाली चमार जाति में जन्म लिया और पूरे जीवन हाथ से चमड़े का काम करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाई। उनकी जाति और रोजी के बारे में सबसे ज्यादा पता उनके अपने पदों से चलता है। संत रैदास कहते हैं, नागर जना मेरी जाति विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुनसार। मेरी जाति कूट बादला, ढोर दुबंता नित हई बना रही आसपास। अब विप्र प्रधान तिहई करही दंडवती, तेरे नाम सरनाई रविदासानुदास। लोगों, मेरी जाति
विख्यात चमार जाति है। मेरे दिल में राम गोविंद के गुणों का सार भरा हुआ है। मेरी जाति और कुल के लोग बनारस के आसपास मवेशी ढोते हैं, लेकिन अब तुम्हारे नाम के शरणागत रविदास की यह स्थिति है कि बड़े ब्राह्मण और विद्वान भी उसे दंडवत करते हैं। संत रैदास जी की भक्ति निर्गुण की भक्ति है। उनकी भक्ति का आधार प्रेम है। प्रेम ईश्वर से भी और इस दुनिया के लोगों से भी। लेकिन उनका निर्गुण ब्रह्म सारे सगुण गुणों से भरा है। वह अपने ब्रह्म को राम, कृष्ण, करीम, रहीम तमाम नामों से पुकारते हैं। लेकिन साथ ही रैदास जी अपने गुरु भाई कबीर की तरह यह भी बताते चलते हैं कि मेरा राम वह राम नहीं है जो तुम समझ रहे हो। रैदास हमरो राम जी, दशरथ करि सुत नाही। राम हमऊ महि रमि रहियो, बिजन कुटुम्ब माही। रैदास जी कहते हैं, हमारे राम जी राजा दशरथ के पुत्र नहीं हैं। हमारे राम जी वो हैं जो हमारी आत्मा में बसते हैं। संत रैदास और उनके ज़माने के और संतों ने भी सभी सांप्रदाय और धर्मों की परंपरा के साथ संवाद किया। रैदास जी का धर्म, भक्ति और विचारधारा उदार है। वो किसी एक धर्म और परंपरा के दायरे में बंधी हुई नहीं है, इसलिए वह इस्लाम का भी प्रभाव लेते हैं, योगियों और नादियों से भी संवाद करते हैं और सभी परंपराओं से नाम और शब्द लेते हैं। रैदास हमरो साइया, राघव राम रहीम। सब ही राम को रूप है, कैसो कृष्ण करीम, कैसो कृष्ण करीम। रैदास कहते हैं, मेरा साईं राघव है, राम है, रहीम है। उसे किसी भी नाम से पुकारो, वह सभी राम का ही रूप है। चाहे उसे केशव कहो, कृष्ण कहो या करीम कहो। संत रैदास के समय के और उनके बाद के बहुत संतों ने उन्हें अपना गुरु, साथी और राह दिखाने वाला माना है। संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत हरिदास, संत दातू दयाल, संत सेवादास, संत कल्याणदास, संत छोटे सुंदरदास, संत दयाबाई, संत दर्शन दास रूपरास जी और संत मीराबाई ने अपने रचनाओं में उन्हें महासंत बताया है। किस्सा तो यह भी चलता है कि संत मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु बनाया था और उन्हें उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़ बुलाया था। लेकिन इतिहास बताता है कि मीराबाई रैदास के बहुत बाद जन्मी थी। लेकिन इतना तो है ही कि मीराबाई ने अपनी अनेक रचनाओं में उन्हें अपना गुरु माना है। मेरो मन लागो गुरु सू, अब न रहूंगी अटकी। गुरु मिलिया रैदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। मीराबाई कहती हैं, मेरा मन अपने गुरु में लग गया है। अब मैं सांसारिक मोहमाया में अटकी नहीं रहूंगी। मुझे रैदास जी जैसे गुरु मिल गए हैं। उन्होंने मुझे ज्ञान का सूत्र दे दिया है। संत रैदास हृदय के कागज पर बुद्धि की स्याही से लिखकर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, आखिर वो क्या था? वो था इंसान की बराबरी का ज्ञान, इंसान की आज़ादी का ज्ञान, और वो ज्ञान कि आध्यात्मिक ज्ञान जीवन से भागकर नहीं बल्कि जीवन में समाकर हासिल किया जा सकता है। संत रैदास स्वयं हाथ से मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अपने चिंतन में लगातार हाथ से मेहनत कर अपनी रोजी आप कमाने की सलाह दी। साथ ही इशारे में यह भी कह दिया कि जो लोग स्वयं मेहनत नहीं करते और दूसरों की मेहनत पर पलते हैं, यानी धनी और समर्थ लोग, वह सत्य और धर्म के मार्ग पर नहीं हैं। श्रम की अहमियत बताते हुए रैदास जी कहते हैं,
जिहुआ से ओंकार जप, हथन सो कर कार, राम मिलहि घर आई कर, कही रैदास विचार। जीभ से ओंकार का जाप करो और हाथ से काम करो। राम खुद ही तुमसे मिलने तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे शरीर में ही वास करेंगे। रैदास का ये विचार है। करम बंधन मह रमी रहयो, फल की तजो नास, कर्म मनुष्य को धर्म है, सत भाखै दास, सत भाखै दास। कर्म के बंधन में बंधे रहो और फल की आस ना छोड़ो। कर्म ही मनुष्य का धर्म है, यही सत्य रैदास बताते हैं। जिहुआ मजे हरि नाम नित, हत्य करहि नित काम, रैदास भय निहिचिता हम, मम चित करेंगे राम, मम चित करेंगे राम। रैदास जी कहते हैं, जीभ से रोज हरि का नाम लेता हूँ और हाथ से काम करता हूँ। ये सब करते हुए मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब मेरी चिंता राम करेंगे। संत रैदास भारत की उस महान परंपरा की कड़ी हैं जिसमें तमाम सूफी संत गुरुओं ने आज़ादी, बराबरी और प्रेम का संदेश दिया। इन संतों सूफियों ने अपनी बानी और शायरी के जरिए एक ऐसा समाज बनाना चाहा जहां कोई दुख, दर्द और भेदभाव ना हो। उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनकी बानी सभी सादे, सच्चे और सरल हैं। यह सादगी उनके अपने जीवन और दर्शन से पैदा होती है। उनका दर्शन भी एकदम सरल है, अपने हाथ से अपनी रोटी कमाना और केवल अपनी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक मुक्ति के लिए काम करना। तो ये एक वीडियो थी जो हमारी टीम ने बनाई थी, और अभी एक वीडियो हम देखेंगे उनके बचपने पे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मेधा से थोड़ा सा हम बातचीत कर लें। मैम, आप भी बहुत सूफी परंपरा पे काम कर रही हैं बच्चों के साथ, और कई बार हम हमेशा, और अंशु जी आज नहीं है किन्हीं कारणों से, तो हम हमेशा ये चर्चा जरूर करते हैं कि युवाओं के लिए कितना जरूरी है सूफी परंपरा। बात करते हुए अपने बात रखें तो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो राजीव गांधी फाउंडेशन और रजनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मंच दिया, मुखातिब होने का अवसर दिया, और पूरी सद्भावना की जो पूरी टीम है उनका बहुत बहुत उनको बधाई कि निरंतर इतना सुंदर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी काम जो है यही काम है, क्योंकि हम जिस राजनीतिक माहौल में जी रहे हैं, उस राजनीतिक माहौल में और जिस सामाजिक परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं, उसमें सबसे जरूरी अहम काम ये है कि हम अपनी रूट में जाके, अपनी जड़ों में जाके जो है वो अपने समाधान को ढूंढे, और वो जो पूरा समाधान है, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा चहुमुखी समाधान सूफी और भक्ति परंपरा में। कल भक्ति वर्सिटी भारत के गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में बात कर रही थी,
तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा ही समाधान का है सब चीजों का। तो बहरहाल देर सबेर सभी लोग समझेंगे इस बात को, और खास तौर से मुझे लगता है कि रैदास पे काम करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम जानते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो 2019 में दिल्ली में जो उनका आश्रम था उसको तोड़ दिया गया था किसी वजह से। मुझे ये लगा कि उसको तोड़ने की बहुत सारी राजनीति रही होगी, और उसमें एक राजनीति यह भी रही होगी कि रविदास जी जो हैं वो जूते बनाने वाले थे, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल ये तो एक अलग संदर्भ हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि रैदास जी साहित्य के इतिहास में भी, साहित्यिक आलोचना में भी, और हमारा जो पूरा पब्लिक स्फेयर है, पूरा समाज है, उसमें जो भी वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी तक जाने नहीं गए हैं, अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि कबीर पे बहुत ध्यान दिया गया, कबीर पे बहुत ध्यान दिया गया, वो भी बहुत बाद में दिया गया उन पर भी ध्यान, लेकिन रविदास जी पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। उसकी एक बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि कबीर में एक किस्म का अक्खरपन था, एक तरह की फटकार थी। तो वो जो अक्खरपन था, वो फटकार थी, तो उसे क्रांति की लौ दिखती है। लेकिन रविदास जी बहुत विनम्र थे, और उनकी विनम्रता को क्या है ना, एक तरह से कहे कि नख दंत विहीन मान लिया गया, लेकिन वो विवेक से भरा हुआ था। और उनकी बोली में जो मिठास थी, उनकी वाणियों में जो मिठास है, उसमें जितना मिठास है उतना ही सत्याग्रह भी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और एक तरह का मतलब सत्य के प्रति हट है और दृढ़ता है, विनम्रता है तो दृढ़ता भी है। इस बात को हम अभी तक रेखांकित नहीं कर पाए हैं शायद, इसीलिए संत रविदास पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारी सद्भावना की टीम तो युवाओं की टीम है, और वो इतना सुंदर काम कर रही है रविदास पे, तो जरूर उनका कुछ ना कुछ एसेंस उनके भीतर जरूर गया होगा। ये तो बात हुई कि उनको अनदेखा किया गया। मुझे लगता है कि बहरहाल इस बात से आगे बढ़ते हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर हम रविदास जी की पूरी कविता को समझना चाहें, उनकी पूरी रचना संसार को और उनके जीवन को समझना चाहे, तो उनकी ज्ञान की, उनका जो बेगमपुरा है, बेगमपुरा क्या है? बेगमपुरा वो यूटोपिया है जो कि सभी समतावादी सारी विचारधाराओं ने, समतावादी सारे मूल्य को पालन करने वाले सारे राजनैतिक सामाजिक विचारधाराओं ने, सारे आइडियोलॉजीज ने उसका सपना देखा है। वो उस समय उनका बेगमपुरा वही स्वप्न है। उसको हम कह सकते हैं कि मार्क्स के सपने का पूर्ववर्ती सपना है वो एक तरह से। और उसको तो मैं साम्यवाद का एक तरह से आप देखेंगे तो उसमें आपको साम्यवादी रीडिंग भी मिलेगी, रीडिंग कर सकते हैं आप। तो हमारे रैदास तो कब की उस तरह के वर्गहीन समाज की बात कर रहे हैं, उस बेगमपुरा के रूप में, जहां सबके लिए सब कुछ उपलब्ध हो, सबके समानता हो, वहां पे सबको अच्छा भोजन हो, सबको सम्मान मिले, गरिमा के साथ जीने का हक मिले, प्रेम हो सबके जीवन में, इसकी बात वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए? ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो वो कहते हैं कि कैसा राज चाहिए? ऐसा राज चाहिए जहां पे सबको अन्न मिले, मतलब सबकी जो भौतिक जरूरतें हैं वो भी पूरी हो, और उसके बाद मानसिक जरूरतें भी पूरी हो, आत्मिक जरूरतें भी पूरी हो। और उसके लिए आगे की पंक्ति में कहते हैं कि छोट बड़ो सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो ये बात वो कहते कि भूख और दारिद्र्य जो है वो, उससे जब तक वो रहेगा तब तक क्या है, हम स्वाधीन नहीं हो सकेंगे। हम स्वाधीन नहीं हो सकेंगे तो हम प्रेम नहीं कर सकेंगे। और स्वाधीन कैसे होंगे? स्वाधीन तो अपने हाथ के बल पे ही हो सकता है। और वहां पे आती है उनकी श्रम की महिमा की बात।
फिल्म में बहुत सुंदर से आप लोग की टीम ने दिखाया कि कैसे श्रम की महिमा की बात वो करते हैं, क्योंकि वो खुद भी पूरा भक्ति आंदोलन जो है वो श्रम आधारित आंदोलन है। आप देखिए महाराष्ट्र में नामदेव जी दर्जी थे, हाँ, हमारे यहाँ जो चंडीदास की के साथ की उनकी संगनी थी, जो खुद भी रामी, जो बहुत बड़ी खुद भी कवि थी, जिनको लोग नहीं जानते हैं, इतिहास ने उनको याद नहीं रखा है, बहुत कम साक्ष्य उनके मिलते हैं, वो खुद धोबन थी, हाँ। और अलवार हम जितना भी देखें, नैना और अलवार जितने भी संत हुए उसमें भी बहुत सारी महिलाएं हुई, बहुत सारे कामकाजी समुदाय के लोग आए। हमारे यहाँ कबीर जुलाहे थे, रैदास जी जूते बनाने वाले थे। तो श्रम की महिमा पे आधारित ही था भक्ति आंदोलन। हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पिरिचुअल और जो हमारा धार्मिक इतिहास है, उस इतिहास में पहली बार सबाल्टर्न ट्रेंड हमको देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन में। और वो बहुत ज्यादा वही सबाल्टर्न ट्रेंड हमको बहुत ज्यादा जो है रैदास जी में भी देखने को मिलती है। और वहाँ बहुत सारे पदों में श्रम की महिमा का गुणगान है। और आप लोगों ने वो पद कहा ही कि जीवा सो ओंकार जप हथन से करवार। अब देखिए रैदास की ये जो पंक्ति है कि जीव से ओंकार जपो और हाथ से वार करो, मतलब काम करो, वो बाद में आधुनिक काल में चला आता है यहाँ बंगाल तक। और बंगाल में दलित नायक जो है, महानायक जिनको कहा जाता है, हरिचंद ठाकुर, उन्होंने जो नारा दिया, वो नारा दिया मुखे नाम और हाथे काम। हाथे काम मुखे नाम, कि हाथ में काम हो और मुख में उसका नाम हो, मतलब सुमिरन करते रहे और उसका नाम जपते रहे। तो इसी तरीके से उन्होंने मतलब उनका कितना बृहत्तर प्रभाव अभी तक हम देख सकते हैं रैदास का। इसी तरह से उन्होंने उनका ईश्वर कौन है, उनका राम कौन है। एक पद में वो कहते हैं बहुत सुंदर तरीके से कि श्रम को ईश्वर जानी के जो पूजे ही दिन रैन। श्रम को ईश्वर जानी के जो पूजे ही दिन रैन, रैदास तिन्ही संसार में सदा मिलही सुख चैन। कि श्रम को ईश्वर जान के जो दिन रात उसकी पूजा करता है, रैदास कहते हैं कि वो जो है संसार में वही सबसे ज्यादा सुख चैन में रहता है। अब देखिए ना, इससे ज्यादा प्रगतिशील, इससे ज्यादा सर्वहारा वर्ग की वकालत क्या की जा सकती है कि अपने श्रम, अपना हाथ जगन्नाथ जो कहा जाता है, वो कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस बात में कहा है, इस पद में कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके यहाँ प्रेम इस तरह से आता है, पूरी एक मतलब एक पूरा संसार बनता है जिसमें प्रेम के भीतर हमारी सारी जो सामाजिक दुविधा है, सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक परेशानी है, वो समाहित हो जाती है। कि प्रेम की जो पात्रता है वो तभी आती है, मतलब कब आप प्रेम कर सकेंगे, जब आप भूख से, दरिद्रता से, आप जब सामाजिक वैमनस्य से, हर तरह की विषमता से मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि उसके बाद ही तो आपके पास वो समय होगा, वो परिस्थिति होगी, वो भौतिक परिस्थिति होगी कि आपका ध्यान प्रेम की ओर और राम की ओर, और राम की ओर कहने का मतलब है तो वैश्विक प्रेम की ओर, यूनिवर्सल लव की ओर जाएगा। और ये बात मतलब ये प्रेम की जिस महिमा की बात हम यहाँ देख रहे हैं संत रविदास जी ने में, वो ऐसे नहीं है। उसका वो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जो कामयाब आंदोलन हुए हैं, वो सारे के सारे आंदोलन जो हुए हैं वो प्रेम के नैतिक बल के ऊपर ही हुए हैं। वो रैदास, संत रविदास प्रेम को वो नैतिक बल मान रहे हैं। परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, आत्मिक परिवर्तन का जो नैतिक साहस है वो इस प्रेम से ही आता है। वो मतलब जो एक तरह से कह सकते कि नैतिकता का को जो है वो एक तरह से रिचुअल्स का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्थानापन्न मानते हैं, है ना, कि रिचुअल्स की जगह हमने नैतिकता ला दी। उनके लिए नैतिकता क्या है, वो प्रेम की ताकत है, वो प्रेम की शक्ति है।
अब हम यहाँ से रैदास के इस प्रेम प्रभाव को हम वहाँ अमेरिका में भी देख सकते हैं और आधुनिक समय में देख सकते हैं। हम याद करें मार्टिन लूथर किंग को, जो उनका वो वाक्य याद करें कि वो कहते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू लव। ये बहुत छोटा वाक्य दिख रहा है ना, लेकिन इस वाक्य ने पूरे अमेरिका की राजनीति को, वहां के समाज को बदल दिया। आई हैव डिसाइडेड टू लव, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ गांधी भी इसी बात को कहते हैं। उनका जो अहिंसा है वो प्रेम पे आधारित अहिंसा भी है, नैतिकता पे आधारित अहिंसा तो है, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि अहिंसा तक हम पहुंच ही नहीं सकते जब तक हम प्रेम ना करें, क्योंकि सहिष्णुता का जो शब्द है वो बहुत ही सीमित शब्द है। सहिष्णुता मतलब हमको किसी को सहना पड़ रहा है, सहने में आनंद का अनुभव नहीं है, और जिस बात में आनंद का अनुभव नहीं है ना, वो बहुत समय तक टिक नहीं सकता, उसमें फिर देर सवेर कटुता आ जाएगी। कोई संदर्भ होगा, कोई परिस्थिति बदलेगी तो उसमें कटुता आ ही जाएगी। इसलिए हम सहिष्णुता की जगह प्रेम की बात करें, है ना। तो मार्टिन लूथर किंग का जो ये वाक्य है कि आई हैव डिसाइडेड टू लव, वो एक क्रांतिकारी वाक्य है और उसने क्रांति की। हम याद करें अमेरिका का जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, उसने कितनी बड़ी क्रांति दुनिया में की थी। और कहा जाता है और इतिहास गवाह है कि मार्टिन लूथर किंग ने जब प्रेम को उस आंदोलन का आधार बनाया तो वो इंक्लूसिव हो गया, और जितने भी व्हाइट लोग भी जो थे, गोरे लोग भी जो थे, जो उदार मना थे, तो सब विचारधारा के लोग उस आंदोलन में शामिल हुए और उस आंदोलन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। मतलब दास प्रथा के उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और साथ में हम कह सकते हैं कि हाँ, एक और चीज हुआ, ब्लैक पुरुषों का मताधिकार का मिल गया उनको, फिर कानून के अंदर बराबर सुरक्षा का अधिकार मिला। तो ये बहुत बड़े बदलाव थे अमेरिका के लिए। ऐसे ही नहीं था कि जो फेमिनिस्ट हैं, ब्लैक फेमिनिस्ट हैं, ब्लैंक, उन्होंने कह दिया था कि बेल हुक्स ने कहा था कि अमेरिका का जो सिविल राइट्स का मूवमेंट था वो मूलतः प्रेम की नैतिकता पे आधारित था और उसी पे वो पूरा आंदोलन कामयाब हुआ। तो हम देख सकते हैं कि रैदास के यहाँ जो प्रेम की विभिन्न छटाएं हैं वो एक पूरा संसार रचती हैं, जिसमें हमारे जीवन की, हमारे समाज की, हमारे आज की राजनीति की सारी समस्याओं का समाधान दिखता है। तो मेरा एक अनुरोध है कि आज सब लोग जाके जो रैदास जी की बेगमपुरा वाला कविता है वो जरूर पढ़ें और जरूर गुनें। आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, प्यार, आभार। यूं ही आगे बढ़ते रहिए और प्रेम की जो ये सुगंध है, हमारी धरती की जो खासियत है, उसको लोगों तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत खूबसूरती से आपने, क्योंकि इसमें यूथ बहुत है, हमारे युवा बहुत हैं, और आपने बहुत खूबसूरती से एक सूफी परंपरा को आधुनिक संदर्भ में भी और आज की जरूरत के हिसाब से भी समझते हुए गांधी, मार्टिन लूथर किंग और महिलाओं के, जो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा आपसे अभी बातचीत करेंगे हम। बेगमपुरा हम दो हिस्सों में कर रहे हैं रैदास को, क्योंकि हमें लगा कि दो हिस्सों में करना चाहिए। तो बेगमपुरा हम अगले में भी लाएंगे। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप पढ़िए, सबसे मैं कह रहा हूँ कि जरूर पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे तो आपको जी। तो हम अगले भाग में जरूर बेगमपुरा पे भी हमें वीडियो बना रहे हैं बच्चे, हमारी टीम जो ड्रामा की, तो आपको अच्छी लगेगी शायद, वो काफी काम कर रहे हैं उस पे। अभी रैदास के बचपन पे हमारी टीम ने एक वीडियो बनाई है, थोड़ा वो देखते हैं, फिर मैडम आपसे एक दो लोग कुछ फिर थोड़ा बातचीत करेंगे। हमारी टीम में शाहीन है और कुछ, तो जी जरूर। तो एक बार उनकी बचपन की वीडियो देखते हैं। जे चोरी होगी। रया, तू अभी तक मूर्ख का मूर्ख ही रहा। हमारे साथ रहकर भी तेरे मन का डर नहीं गया। डरता काहे है? हम है ना। चला, आज पहला पत्थर तू मार। अब सबकी दृष्टि छुट्टन पर थी। रैदास उन सब में छोटा था। उसका घर का नाम रैया था और वो अपने साथियों में कभी रैया से
तो कभी छुट्टन से ही पुकार लिया जाता था। हमेशा वह अपने साथियों में चुप ही बना रहता था। रैदास को चुप पाकर दोबारा कलवा ने तेज आवाज में कहा, ए छुट्टन, सुना नहीं हमने कहा कहो। मुरली जानता था कि रैदास अड़ गया तो अड़ गया। सारे चमरोटी में वो अकेला है जो अपने दम पर जीता है। अपनी पर आ जाए तो महतारी और बाप से भी पिट पिटाकर भी नहीं मानता था। कलवा इस बात पर चीख पड़ा, सुना कलुआ, सब कुछ सुना, पर हमार बात त्यार पल्ले नहीं पड़ी। ये चोरी है, हम चोरी नहीं करत, चाहे मर जाए। बाकी हमें नहीं कुछ चिंता नहीं। जाने दे जाबोड़म को, पहला पत्थर हम मार देते हैं। चोर निकम्मो, त्यारी तो जे त्यारे बाप के आम के बगीचो है। रे वाकू देख, रे बा के हाथ में गुलेल है, बा में बाने गुलेला भर लिया, पक्को निशानेबाज है। उरे भागो, रैया बैठा कहाँ है, ले भाग। अरे भागो। फिर क्या था, सब सर पर पांव रख के भाग पड़े। रैदास तनिक नहीं घबराया। भागूं तो क्यों, ठहरा भी रहूं तो क्यों। तिहारी तो रुक जा तनिक रुक जा। रैदास रुक गया। बगरू पास आकर बोला, तिहारे संगी साथी भाग गए, तू क्यों नहीं भागा? क्यों भागता? तूने भी तो उनके साथ मिलकर आम तोड़े और चुराए खाए हैं। ना ही हमने आम चुराए ना ही खाए। हैं? झूठ बोले, तुझे शर्म नहीं आती छुटके? सच सच बता, त्यारे साथ और कौन थे? मोए जो बतानो थो बता दियो, हम चोर नहीं है। तू क्यों नहीं भागो? तेरे संगी साथी तो सर पर पांव रखकर भाग लिए। क्यों भागता? तूने क्या समझा कि तुझे ईमानदार समझकर आमों में से कुछ दे दूंगा? तूने क्या मुझे बौड़म समझोगा का? रैदास चुप रहा, बोलता भी तो क्या। उसकी चुप्पी ने आग में घी डालने का काम किया। बगरू पहलवान बरस पड़ा, जे त्यारे बापू का बगीचा है, क्या सोच कर तूने आम तोड़े? मोए आम तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? तो क्या माँ ने तोड़े मेरे बाप? क्या भूत प्रेत आकर तोड़ गए, अकल के दुश्मन? या तू उनके नाम नहीं बताना चाह रहा है? उनसे डरता है क्या? हाँ, अब जाऊं काका? काका भी कहता है और इन पाजियों के नाम भी नहीं बतावत है। जे कैसे रिश्तो है? मुझे जाने दो काका, शाम हो रही है, घर में महतारी मारेगी। क्यों रे, वो क्या तेरी सौतेली माँ है? नहीं। तू नहीं जानते कि जे अमन के बाग मारे नहीं है, हम तो नौकर है, रखवाली करत है। यो रखवाली माही गफलत हुई, सेठ मोए पर गरजोगो तब। रैदास का मन पिघला। उनकी बात भी सच्ची है, वह करे तो करे क्या। धीरे से कहा, मारे एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई। बगरू पहलवान समझ गया कि वो छोरे उसे मारेंगे। सच का तो आज जमाना ही नहीं रहो, सब में डर भरा है, तभी तो मुट्ठी भर बुरे लोग राज करता है। ऊपर से मारे जैसे पहलवान उनको हुक्का भरता है। घोर कलयुग आ गया है। तिहारी इच्छा नाम बताए तो और ना बताए तो। मारी इच्छा ये है कि बात का बतंगड़ ना बने। चीखने चिल्लाने या मारने पीटने से क्या होगा, तनातनी बढ़ेगी। वो बिगड़ैल छोकरे फिराएंगे, आकर नुकसान करेंगे। हमारे मन में ये चिंता घर किए जा रही है कि समस्या का हल क्या है। बगरू पहलवान चौंका, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। पहलवान काका, जा तरफ सोचो, समस्या को जानो, हकीम वैद्य की तरह इसका इलाज करो, ताकि कड़वी दवा भी पीनी पड़े तो पिए, क्योंकि ठीक जो होना है। बगरू पहलवान की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। पत्ती भर का छोरा और इतनी बड़ी बात, जरूर इस छोरे में कोई बात है, पर क्या बात है ये वो नहीं जानता, पर है जरूर। अब जाऊं काका? गबरू पहलवान का दिल गदगद हो गया। जरा सा छोरा, इतना ज्ञान, इतनी ऊंची बात। उसने फटाक से थैले में से हाथ डाला, 5 आम निकाले और बोला, जा जा जे ले जा, अपनी महतारी को जाकर देना, वो भी खुश हो जाएगी। पता नहीं खुश होएगी या पूछ बैठेंगी, कहाँ से चुराए जे आम। पैसा देला तो था नहीं, फिर ना काका ना, कुछ देना है तो आम नहीं, आम जैसी सुगंध बांटो, मिठास दो। अब चलूं काका? तुम्हारी लंबी उम्र हो, विधाता ने तो वो ज्ञान ध्यान दे डालो है जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी के पास नहीं होवत है। बगरू पहलवान ने रायदास के सिर पे हाथ रख दिया। अब दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ गए। खेत के बीच से होते हुए रायदास वहां पे खड़ा हुआ था जहां खेत पीछे छूट चुके थे,
वो गेहूं के लाल होते हुए पत्ते लगातार देखते हुए रुक गया। गेहूं की फसल को किशोर अवस्था में गेरुआ रोग क्यों लगा? क्यों उसके लाल पत्ते होने लगे? उनका मस्ती भरा हरापन क्यों उनसे बिछड़ने लगा? क्या अपराध हुआ उनसे या उनके माई बाप किसान से? ना हाड़ गलाती ठंड की परवाह की और ना उस पर जोर आजमाते चिल्ले की। फिर भी निर्दोषों को सजा, तिल तिल कर मरते रहने की सजा। पर क्यों? महादेव का ये कैसा इंसाफ है? परमेश्वर में दोष कौन ढूंढे? वो तो जगदीश्वर है। रैदास ने सर झटका और आगे बढ़ गया। उसने अपने मन को परमेश्वर की नीति अनिनीति के पचाड़े में से बाहर लाने की जितनी कोशिश की, वह उतना ही उसमें उलझता गया। वह क्या माया है उसकी, वही जाने। तभी अलक निरंजन की तेज गूंज से रैदास को खाली पीली की सोच से किनारा करने की जुगत की और संकेत दी। रैदास ने अपने चारों ओर देखा, कहीं कोई नजर ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद दोबारा अलक निरंजन की आवाज पहले से कुछ तेज और पास आती सुनाई हुई। झाड़ी के पीछे से एक लंबा चौड़ा मजबूत कद काठी का हरविंदर चोलीदार बाबा आया। पास आते ही बोला, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बच्चे किस दुविधा में है? कोई दुविधा नहीं है बाबा। बाबा से झूठ बोलता है? बाबा अंतर्यामी है, आगे पीछे का उससे कुछ छिपा नहीं है। तू सच बोल, तेरी उम्र क्या है? इस छोटी उम्र में बुजुर्गों जैसी चिंता फिक्र में डूबा भोला भाला चेहरा, क्या बात है? अब भी रैदास चुप बना रहा। यकायक उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बाबा ने पुरजोर आवाज में कहा, अलख निरंजन, वो वर्तमान के दुश्मन, आंखों के अंधे, तूने शुतुरमुर्गी चरित्र क्यों ओढ़ा हुआ है? जवान दुबला पतला हुआ तो क्या, पर दिखता तो तू दिल गुर्दे वाला है। तेरी लंबी भुजाओं में आशीर्वाद की कांति है, फिर भी तू उदास है बच्चे। पर क्यों, क्यों है मन तेरा मलान? रैदास ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उस बेचारे को क्या पता था, पिता डांटता डपटता और महतारी मुंह फेर के काम धंधे में लग जाती। उस समय उसे कुछ सोचता ही नहीं था और वह अगेल की लुप्त होती पगडंडी पकड़ लेता था। उसकी मोटी अकल में कुछ फूटता ही नहीं था कि करे तो क्या करें। उसके कानों में पिता की करकरश डरावनी सी आवाज गूंजने लगती। तू 12-13 साल का होने जा रहा है, फिर भी उंगली पकड़कर चलते रहना चाहता है। बाप की जूती तिहारे पाँव में आने लगी है, फिर भी अकल के तोते उड़ गए हैं। निठल्ला निकट्टू। निठल्ला हूँ बाबा। ये किसने कहा तुझसे कि तू निठल्ला है, निकट्टू है? मेरे बाप ने। वो दिन में 5-7 बार यही कहता है। और तू सुनता रहता है? हाँ बाबा। तू कुछ सोचता नहीं? क्या सोचूं? कुछ भी, भला बुरा, खोटा खरा, कुछ भी। यहाँ खोटा क्या है? तेरा बाप जब तब तुझे मार भी देता होगा। हाँ मारता है। तब तुझ में गुस्सा सिर उठता होगा बच्चे। नहीं बाबा, कदापि नहीं। पीटने पर भी नहीं? नहीं बाबा। पर क्यों रे? वो मेरा बाप है। बाप अपने बच्चों को मार पीट सकता है, ये हक उसे परमेश्वर ने दिया है। तू सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है? हाँ कर लेता हूँ। मेरा सब पर विश्वास है। पत्थर पत्थर होता है, माटी माटी होती है, पानी पानी होता है, हवा हवा। ऐसे ही मनुष्य मनुष्य। फिर मनुष्य के काहे को क्यों ना विश्वास करूं? तू अभी अकल में बच्चा है, पर सच्चा है। तुझे जगतवाय अभी नहीं लगी। तू चाहे तो परमेश्वर को जान सकता है। तू उसका अनुभव करना चाहेगा बच्चे? तो आ मेरे साथ। ना फिर तुझे पिता का डर सताएगा और ना तुझे माँ की तरफ ललचाई आंखों से देखना पड़ेगा। अब क्या सोचता है? सोचने के लिए है ही क्या बाबा, पर मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। तुझे घर छोड़ने के लिए कौन कहता है? तब ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे साथ? नहीं, अपने साथ, अपने घर। तुझे परमेश्वर को नहीं देखना? देखना तो चाहता हूँ बाबा, पर क्या? घर भी लौटना चाहता हूँ। दोनों काम एक साथ? ये असंभव तो नहीं।
परंतु एक समय में एक काम यही सफलता का मूल मंत्र है। तेरी भाग्य रेखा, तेरे ललाट पर बनने वाला त्रिपुंड और तेरी आंखों की चमक तुझसे इस संसार में कुछ अलौकिक करने का संकेत देती है, मानो तुझे परमेश्वर ने इस संसार में अपने कार्य करने के लिए भेजा है। तू मेरे साथ चल बच्चे, गुरु गोरखनाथ का आदेश है, उनकी तेरे पर साक्षात कृपा बनी है। रैदास के लिए वह बाबा और उस बाबा की अद्भुत बोली अनोखी और अनसुनी सी थी। वह त्रिपुंड नहीं जानता और ना भाग्य रेखा समझता था, फिर भी उसे लग रहा था कि वह सब कुछ समझ रहा है। क्या समझ रहा है? इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सोच क्या रहा है? तू मेरे साथ चल। परमेश्वर जिसे अपने काम के लिए भेजता है, शुरू शुरू में वह घर वालों को, पास पड़ोसियों को, सभी को निकट्टू निठल्ला ही लगता है, क्योंकि वो उन सब से अलग होता है, स्वभाव में भी, काम में भी। वो संसार में रहकर संसारी नहीं होता, उसका संसार दूसरा ही होता है, कमल की तरह। कौन सा संसार बाबा? वो संसार तुझ में खुलना चाहता है, वो तुझे साथ लेकर चलना चाहता है, तुझसे दुखी मानव का उद्धार करवाना चाहता है। चल मेरे साथ। रैदास को बाबा की अद्भुत वाणी मोह रही थी। वह सम्मोहित हो चला था। उसके बुद्धि विचार कुछ कर उठे थे। उसके सामने एक नई दुनिया का तिलस्म खुलता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी दुनिया सबसे अलग है। वो अब उस अनदेखी, अनसोची और अनपहचानी दुनिया में प्रवेश करने वाला है। उसका वित्त उसके वश में नहीं था। वह बाबा के साथ हो लिया। कुछ समय के लिए वह घर बार भूल गया। रैदास उस बाबा के साथ चलता चला गया। अच्छा वीडियो बनाया। यहाँ पे पूजा होंगी, जरा पूजा मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ये उपन्यास पूरा पढ़ा और दलित संत, और थोड़ा सा इस पे बात करेंगे क्योंकि फिर मैम से एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है मुझे, डॉक्टर मेधा से। लेकिन पहले पूजा बताएं थोड़ा सा, ये उपन्यास पढ़ा और क्या महसूस हुआ और ये प्रसंग क्यों चुना आपने, खास तौर से ये जानना चाहता हूँ। हाँ मैम, आपसे एक सवाल था, क्योंकि एक चीज मैंने एक वीडियो देखी थी, एक गाना देखा था, वो रैदास का जनेऊ निकल जाना और वो सीना चीज के कुछ इस तरह की वीडियोस भी देखने को आ रही हैं इन दिनों। तो थोड़ा सा मुझे उस संदर्भ में बताएंगे, क्योंकि हम अंशु तो आज किसी कारण थे नहीं, हम सोच रहे थे कि इस मुद्दे पे बात जरूर करें। इन दिनों कुछ इस तरह की वीडियोस देखने को, आपने भी सुना होगा इस तरह के का कि मैंने तो नहीं देखा ये वीडियो, लेकिन ये मतलब निश्चित तौर पे ये प्रोपेगेंडा है। जी जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल असल में क्या हो रहा है ना कि अभी के वक्त में इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि एप्रोप्रिएशन की कोशिश है। जी जी कि अभी पिछले दिनों हम प्रेमचंद के ऊपर भी बात कर रहे थे, तो जी वहां भी बात हो रही थी कि प्रेमचंद का जो प्रगतिशील रूप है उसको कैसे एप्रोप्रिएट किया जाए, जी 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 उनको कैसे हिंदूवादी बताया जाए, इस पे चर्चा चल रही थी और इसकी जी तमाम योजनाएं बन रही है और वो जी 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 सोशल मीडिया के जरिए उसको प्रसारित किया जा रहा है। जी जी तो रैदास के यहाँ तो जितने भी रिचुअल्स थे और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो वेद है वो मतलब जितने धर्म शास्त्र हैं, जैसे कि कबीर दास जी ने कहा कि मैं आखन देखी कहता हूँ, तुम किताब की पढ़ी कहते हो, मैं आखन देखी। तो पूरा भक्ति आंदोलन जो था, शास्त्र और शास्त्र प्रणीत जो आडंबर थे, जो रिचुअल्स थे, उसके विरोध में खड़ा था। आप केवल रैदास की बात नहीं कीजिए, पूरी अखिल भारत में, महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, उधर कर्नाटक में देख लीजिए, जो लिंगायत समुदाय, जो वीरशैव संप्रदाय था, उन लोगों ने सबने सारे रिचुअल्स को धत्ता बता दिया था और उसके खिलाफ एक आंदोलन था। क्योंकि वहां मतलब भक्ति आंदोलन ने क्या किया, सबसे सुंदर बात उन्होंने ये की कि जो धर्म है ना, भक्ति जो है, धर्म जो है, उसको एक प्राइवेट मैटर बना दिया। पहले ये प्राइवेट मैटर नहीं था,
कि मेरा ईश्वर मैं उसको गढ़ूंगा और जैसे चाहूंगा गढ़ूंगा। और वहां पे इलीट जो रिचुअलिज्म था, जो मतलब सामंती जिसमें प्रवृत्तियां थी और अपर कास्ट के द्वारा चलाई गई चीजें थी, उन सबका विरोध किया भक्ति आंदोलन ने। और रैदास की कविताएं हम खोल के देखें तो पंक्ति दर पंक्ति हर जगह इसका विरोध मिलता है। तो ये कतई नहीं हो सकता कि वो जनेऊ धारण करते होंगे। नहीं नहीं, उसमें वो कहानी ऐसी थी, वो एक वीडियो है, बड़ी पॉपुलर है आजकल। और आजकल क्योंकि रैदास को लेके बहुत अलग अलग तरह की नई नई चीजें आ रही हैं। जैसे आप प्रेमचंद के बारे में बोल रहे थे, तो अभी किसी कार्यक्रम में सुन रहा था कि जमींदार थे प्रेमचंद, दो रूप थे। एक बिल्कुल क्रूर जमींदार वाला था और एक तरफ बहुत संवेदन वाली कहानियां थी। इस तरह के भी मैंने कुछ बातें और प्रेमचंद का जमींदारी से कभी कोई रिश्ता ही नहीं था। हाँ हाँ, तो वो भी मैंने सुनी इस तरह की बातें किसी कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बातें। तो वही अभी रैदास को लेके भी, क्योंकि मैं अभी अंशु मालवीय के यहाँ पिछले दिनों इलाहाबाद ही गया था, तो वही बता रहे थे एक किस्सा, और उन्होंने वो दिखाई भी मुझे वीडियो कि उनका जब सीना चीरा गया तो अंदर से जनेऊ निकला उनके। तो कुछ इस तरह के का आजकल एक नए तरह की भी चीजें जो सूफी संतों को लेके एक अलग कहानियां भी बन रही हैं। उसको एप्रोप्रिएट अपने, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब जो प्रोमिनेंट धारा होती है वो क्या करती है कि जब आप पहले तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं जो आपसे अलग है, और जब खत्म नहीं कर पाते तो उसको अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यही वही एप्रोप्रिएशन का ये दौर चल रहा है एक नए तरह से। बहुत बहुत अलग अलग समय में ये चलता रहा है इतिहास के दौर में, और अभी भी ये बहुत जोरों शोर से चल रहा है। और अभी बहुत तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, तो टेक्नोलॉजी के सारे। लेकिन ये कतई नहीं है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगी जो यहाँ हैं, हमारी युवा साथी, कि उन्होंने हर रिचुअल का विरोध किया। और पूरा भक्ति मोमेंट और पूरा सूफी मोमेंट जो है वो प्रेम के एसेंस को और इनर प्योरिटी की बात करता है। वो मतलब रोज नहाने धोने की, अरे रैदास जी तो ये कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जो व्यक्ति ये कहेगा मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो क्या मतलब उसके अंदर से वो निकलेगा। और जो निर्गुण राम की उपासना कर रहा है, जो प्रेम के राह पे चल रहा है, उसके यहाँ ये नहीं, तुलसीदास का सीना चीरा जाए तो मुझे लगता है कि जनेऊ निकल सकता है। वो दास भक्त भाव की और सगुन राम की भक्ति कर रहे हैं। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो समाज के बहुत सारे मतलब वहां पे सामंती मूल्य दिख जाते हैं, जो एक स्त्री विरोधी मूल्य भी है। अगर सीता के संदर्भ में हम राम को देखना चाहें तो वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर राम की बनती है ना, अगर सीता की नजर से आप राम को देखें तो। हाँ, उसी तरह से शंभुक की नजर से आप देखें, और तो वो एक अलग कथा बनती है। तो उनके यहाँ से तो कतई नहीं जनेऊ निकलेगा। ये मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ। मैंने ये बात इसलिए भी रखी क्योंकि रैदास को लेके और इवन कई लोगों को लेके बड़े अलग तरह के भ्रामक जो होते हैं, या तो अति भक्ति भी हो सकती है या अलग तरह की का कोई एक वो भी हो सकता है। तो खैर बहरहाल अभी हम इसमें नहीं, मतलब इसमें राजनीति के अलावा एक और बात भी है ना कि मतलब एक तो इसमें इनके यहाँ जाति वाला एंगल जुड़ जाता है ना। अब जैसे कबीर के यहाँ जो है जो क्यों उनको कहा गया कि वो मतलब विधवा ब्राह्मणी के बेटे थे। हाँ वही बात। वो जो डब्बे में बक्से में मिले थे, मान लीजिए नीमन नीरू को मिले थे, तो उसमें चिट्ठी लिखा था, किसी ने चिट्ठी लिख के रखा था। वो चिट्ठी किसी को मिली है जिसमें लिखा है कि मैं गरीब विधवा ब्राह्मणी हूँ और मेरी ये अवैध संतान है, नहीं लिखा था ना। तो कहने का मतलब अपने में, मतलब इतना प्रतापी व्यक्ति तो ब्राह्मण ही हो सकता है ना। जी। तो वो जो नोशन है ना समाज का, ये जो हमारी पूरी ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक जो संरचना है समाज की, उसमें ये उपलब्ध है। और उस मतलब कई बार वो लोक में भी अलग तरीके से देखी जाती है। हालांकि लोक हमारा बड़ा सबाल्टन किस्म का रहा है, और उसमें जो एक कथाएं मिलती है वो एक अलग कहानी कहती हैं, लेकिन कई बार वो उसका घालमेल भी हो जाता है।
जी जी, और ये बड़े सतर्कता की जरूरत है इन सब मामलों में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि मैं हम इसलिए उसके पार्ट से न देखेंगे उनकी, हाँ और कोई तो प्रमाण नहीं है सिवाय इसकी कि उनकी कविताएं जो हमारे सामने हैं, जी जी उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में देखें, वहां से देखें कि क्या रैदास की क्या होने की संभावना थी, वो जी क्या हो सकते हैं। हम तो मैं तो ये कहूंगी अपने युवा साथियों से कि आप उनकी कविताओं को सामने में रखिए, उनको जी पढ़िए और अपना रैदास बनाइए, जी ठीक जी है ना। वो सब अपनी अपनी नजर से देखते हैं, जहाँ खड़े होते हैं अपने संदर्भ से चीजों को देखते हैं। हम एक ही पहाड़ को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो वो अलग अलग दिखेगा, इसलिए हमको अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से अपना रैदास बनाने की जरूरत है। और वो अपना रैदास हम कैसे बना सकते हैं? वो अपना रैदास हम बना सकते हैं उनकी रचनाओं में प्रवेश करके, उनके अर्थों को जानकर समझकर। जी, बहुत अच्छा। और क्योंकि ये बात मुद्दा जरूरी था थोड़ा बात करने के लिए, तो जी हम हमारी जी टीम भी इस पे बात कर रही थी काफी, तो हमने कहा हाँ आपसे एक बार जरूर इस पे चर्चा जरूर करें। एक जी वीडियो जी बनाई है शाहीन ने मैम इस पे, फिर एक बार देखते हैं, फिर उसके हम बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, रैदास का जो पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है पीत। प्रेम और आज़ादी ये एक दूसरे की पर्याय भी हैं और पूरक भी। जहाँ आज़ादी नहीं होती वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। आज़ादी, छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात की गुलामी से गुलाम होना और गुलाम करना पाप है, गुनाह है। मालिक और गुलाम कभी भी एक नहीं हो सकते, और प्रेम का मतलब ही तो एक होना है। खुदा के इश्क में बंधे से खुदा हो जाना है। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। रैदास पराधीन को सब ही समझे हीन। गुलामी को बर्दाश्त करने चले जाने वालों को रैदास धुतकारते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि गुलामी का मतलब किसी जमींदार, राजा या रस्मो रिवाज का गुलाम होने से ही नहीं है, बल्कि उन तमाम ख्यालों, अमालों और बंधनों से है जो हमें खुद का हो जाने और खुदा से मिल जाने से रोकता है। खालिक शिकस्ता मैं तेरा, दे दीदार उम्मीदवार। है बेकरार जी मेरा, अव्वल आखिर इल्ला आदम मौज फरिश्ता बंदा। जिसकी पनाह पीर पैगंबर, क्या गरीब क्या गुंदा। तू हाजरा हुजूर जोग एक, और नहीं है दूजा। जिसके इश्क आसरा नाही, क्या नमाज क्या पूजा। नाली दोज हिनोज बेवक्त, खिदमतगार तुम्हारा। दरमादादर जवाब ना पावे, कह रैदास बेचारा। रैदास एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, एक ऐसी खूबसूरत दुनिया का तसव्वुर करते हैं जहां सभी को खाने के लिए अन्न मिल सके, सभी बराबरी और बाइज्जत रह सकें, कोई किसी से बड़ा ना हो, किसी का किसी पे एहसान ना हो, आपसी सौहार्द हो, प्यार हो, मेल जोल हो। और यही बात उनकी भाषा में भी जाहिर होती है। रैदास के पदों में हिंदी, भोजपुरी, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी और फारसी के शब्द भी आसानी से मिले जाते हैं। मुमकिन है कि रैदास ने फारसी का थोड़ा बहुत इल्म किसी मौलवी से लिया हो। रैदास के कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें फारसी के अल्फाजों की बहुलता है। या रामा एक तू दाना, तेरा आज भेसना। तू सुल्तान सुल्ताना, बंदा सकिस्ता अनजाना। मैं बेदियानत बेहुनर दरमंद बरखुरदार। बेअदब बदबख्त पीरा, बेअकिल बदकार। मैं गुनहगार गुमराह गाफिल,
कम दिला करतार, तू दर कदर दरियान दिल में हिरसिए हुसियार, मैं हस्त खस्त खराब खातिर अंधे सा बिसियार, रैदास पास ही बोल साहिब देहू अब दीदार। हे रामा, एक तू ही जानने वाला है, तेरा कोई आदि है ना अंत, तू बादशाहों का बादशाह है और मैं एक मजबूर महकूम अहमक इंसान हूँ। मैं बेईमान हूँ, नाकाबिल हूँ, अंधा हूँ, लेकिन तेरे दर पे झुका हूँ। मैं बदलिहाज अभागा कम अक्ल दुराचारी हूँ, मैं पापी हूँ, बेराह बेखबर हूँ, नापाक तंग दिल वाला हूँ। तू आसरा देने वाला है, रहम दिल है, करम करने वाला है। मैं हसद करने वाला हूँ और चालाक हूँ, मैं खाली हाथ और खस्ता हाल हूँ, परेशान हूँ। अब तो दर्शन दे। जौरे अल्लाह बसै महाजिद माँ, मंदिर काहे नहीं भगवान, रविदास खोजियो जिन दिल आपनो, तिनहि पायो रहमान। मस्जिद में अल्लाह है तो फिर तो मंदिर में भगवान भी बसता होगा, मगर खरी बात तो ये है कि मंदिर मस्जिद जाने से काम नहीं बनेगा। दर हकीकत जो कोई भी अपना दिल खोज लेगा उस रहमान को पा लेगा। मुझे मस्जिद से नफ़रत नहीं है और ना ही मंदिर से कोई मोहब्बत ही है। इन दोनों में ही अल्लाह राम नहीं बसते। और ये किसी ग्रंथ या वेद और पुराण की बात नहीं है, बल्कि ये सदा एक चमार की जिंदगी से, काम से और ज़मीन से आ रही है। ये आवाज़े हक है। मस्जिद सो कछु घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोमा अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमार। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत वीडियो शाहीन का। और बस आज का हम, क्योंकि आज का कार्यक्रम हमने 1 घंटे का ही रखा था और हमें ये लगा था कि रविदास पे, रैदास पे 2 कार्यक्रम की जरूरत है, तो अगली बार हम बेगमपुरा पे भी काम करेंगे और थोड़ा सा और भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। और डॉक्टर मेधा से अगर आ पाए दोबारा से तो बहुत अच्छा होगा रैदास पे एक कार्यक्रम और पे। लेकिन मैम, बस इस कार्यक्रम के अंत पे आप कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर से हमारे युवा साथियों को इस संदर्भ में? और हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आप लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और आप लोगों के चेहरे देखने का मन हो रहा है। तो मूल तत्व जो प्रेम है और उस प्रेम का मार्ग क्या है, वो सहजता का मार्ग है। सहजता का मार्ग सभी भक्त कवि और सभी सूफी बताते हैं। एक छोटी कथा से मैं अंत करती हूँ कि रैदास जी से ही जुड़ी हुई कथा है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग तो काफी रिसर्च कर रहे हैं। तो कि काशी एक बहुत बड़ा, दक्षिण से कोई बहुत बड़ा संत आते हैं, बहुत बड़े संत आते हैं काशी में। तो उनसे कहा जाता है कि सो आप तो इतना ज्ञान अर्जित किए हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि रैदास यहाँ बहुत बड़े संत हैं, उनसे जाके मिलिए। तो वो तो बहुत उस तरह के तपस्वी थे कि सभी रिचुअल्स करते थे और बहुत शास्त्र पढ़ा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि रैदास के पास हो गए और रैदास से पूछा उन्होंने कि आप क्या करते हैं और आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपने सत्य का साक्षात्कार कैसे किया है, इतने लोग आपके अनुयायी हैं, सभी आपकी मतलब इतनी प्रशंसा करते हैं, आपका इतना सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस अपने जूते काटता हूँ और उसको, उसकी प्रीत में मगन रहता हूँ दिन रात। तो ये जो सहजता का मार्ग है, यही सहज मार्ग है जो और वो मार्ग वहीं से निकलता है, श्रम से निकलता है कि अपनी रोटी अपनी रोजी कमाने के लिए श्रम करना, और वही है कि हाथ से काम करना और हृदय में जो है वो ईश्वर को, और ईश्वर क्या है हमारे लिए, उसका साकार मतलब उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो वो प्रेम के जरिए। तो उस प्रेम
में मगन होके ईश्वर को याद करना और ईश्वर के बंदे को भी ईश्वर समझना, यही रैदास का मैसेज था। और आज हम कोई भी मनुष्य एक सुंदर जीवन जीना अगर चाहता है तो यही सहजता और यही प्रेम जो है उसको साकार कर सकती है, और यही असली कामयाबी है। मेरा यही मानना है, और मुझे लगता है कि मेरे जो रैदास हैं उनका भी यही मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में मौजूद हैं विजय महाजन जी, जो राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ हैं, प्रमुख हैं। सर, अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। रजनीश, आज मैं कहीं बाहर था तो इसलिए काफी लेट ज्वाइन कर पाया। डॉक्टर मेधा की बात सुन के बहुत अच्छी और समझ आई। डॉक्टर साहब, आप अगली बार भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो और हो सकता है अंशु जी भी अगली बार हो, तो बहुत अच्छी चर्चा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और अगली बार फिर हम दोबारा से किसी रैदास के ही दूसरे भाग के साथ आएंगे, और बेगमपुरा जिनका मैम अभी जिक्र कर रही थी उसका पूरा एक पाठ लेके आएंगे सामने। और हाँ, तो मुझे लग रहा बड़ा मजा आएगा उसमें। हम भी पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि अगर हम पूरा बेगमपुरा करेंगे तो आज शायद वो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट छूट जाता, जो कि बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। तो अगली बार थोड़ा सा और मजा आएगा। अंशु जी भी आ जाएंगे, मैम रहेंगी, तो बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो जुड़े हैं। दोबारा मिलते हैं, दोबारा जुड़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी, नमस्कार, धन्यवाद।